अगर 8 करोड़ बन जाते हैं 1500 करोड़ सिर्फ 9 साल के अंदर। आज मैं आपको बताने वाला हूं 3 ऐसे स्पेशल सिचुएशंस जो एक रिटेल इन्वेस्टर को भी प्रो इन्वेस्टर बना सकता है। दूसरी स्ट्रेटेजी है मर्जर आर्बिट्राज। इसका फंडा एकदम ही सिंपल है। कंपनी ए बोलती है कि वो कंपनी बी को 100 रुपए में बाय कर लेगी। अगर लॉजिक और रिसर्च आपकी सही है तो रिटेल इन्वेस्टर भी यहां पर एक बड़ी गेम खेल सकता है। दोस्तों सोचो जरा, अगर 8 करोड़ बन जाते हैं 1500 करोड़ सिर्फ 9 साल के अंदर, मतलब सालाना आप करीब 50% का एनुअल रिटर्न कमा रहे हो। सुनने में ये शायद एक बॉलीवुड फिल्म की स्टोरी जैसा लग रहा है, लेकिन ये एक स्टोरी नहीं है। दिस इज रियल फैक्ट। जोएल ग्रीनब्लैट ने ये एक्चुअली करके दिखाया है। एंड बेस्ट पार्ट ये है कि उन्होंने ये सीक्रेट्स किसी से भी छुपाए नहीं है, बल्कि अपनी बुक में यू कैन बी अ स्टॉक मार्केट जीनियस, वहां पर उन्होंने ये सभी सीक्रेट शेयर किए। आज मैं आपको बताने वाला हूं 3 ऐसे स्पेशल सिचुएशंस जो एक रिटेल इन्वेस्टर को भी प्रो इन्वेस्टर बना सकता है, ऑल कमिंग आउट ऑफ दैट बुक। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या स्ट्रैटेजीज वहां पर डिस्कस की गई हैं। सबसे पहली स्ट्रैटेजी है स्पिन ऑफ्स की। स्पिन ऑफ का मतलब क्या होता है? स्पिन ऑफ मतलब कोई बड़ी कंपनी अपना एक हिस्सा अलग कर देती है और शेयर होल्डर्स को फ्री में नए शेयर्स मिल जाते हैं उस नई कंपनी के। तो इसमें मस्त पार्ट जानते हैं क्या है? म्यूचुअल फंड्स को ये जो छोटी कंपनी के जो शेयर्स होते हैं ये पसंद नहीं आते, जो भी बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, तो वो लोग इन शेयर्स को बेच देते हैं मार्केट में, जिस वजह से उनका प्राइस गिरता है। और वही होता है रिटेल इन्वेस्टर के लिए एकदम जैकपॉट। फॉर एग्जाम्पल जियो फाइनेंशियल ले लीजिए, 22% के CAGR का रिटर्न्स दिया जियो फाइनेंशियल ने। अगर मैं ITC होटल्स की बात करूं तो उसने सिर्फ 7 महीने में 39% का रिटर्न्स दिया है। बजाज फिनसर्व की तो बात ही क्या करें, 1 लाख को उसने 30 लाख बना दिया है पिछले 15 साल में, 30 टाइम्स रिटर्न। ओके, दिस इज सिग्निफिकेंट। एंड अगर मैं और अपकमिंग स्पिन ऑफ्स की बात करूं तो अपोलो फार्मेसी, HUL आइसक्रीम, तो इन पे आपको नजरें बनाए रखनी चाहिए। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट स्ट्रैटेजी, दैट इज स्पिन ऑफ्स। दूसरी स्ट्रैटेजी है मर्जर आर्बिट्राज। इसका फंडा एकदम ही सिंपल है। कंपनी ए बोलती है कि वो कंपनी बी को 100 रुपए में बाय कर लेगी। ओके, तो अनाउंसमेंट के बाद बी कंपनी का जो स्टॉक है वो 80 से मान लो 90 चला जाता है, पर 100 तक क्यों नहीं जाता? बिकॉज रिस्क है। ओके भाई, वहां पर रिस्क है। अगर डील क्रैक ही नहीं हुई तो राइट, उसने बोला है 100 में खरीदेगा, अगर बाई चांस नहीं खरीदा तो यहां पर जो स्मार्ट रिटेल इन्वेस्टर है ना, वो यहां पर एंट्री ले लेता है, वो बाय कर लेता है 90 रुपए पे। अगर डील सक्सेसफुल हुई तो उसको 100 रुपए मिल जाएंगे, राइट। मतलब 10% का प्रॉफिट होगा उसको सिर्फ 6 महीने के अंदर प्रोबेबली, राइट। सो 20% एनुअलाइज रिटर्न्स मिल रहे हैं, क्या खराब है, राइट। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो L&T इन्फोटेक और माइंडट्री का जो मर्जर हुआ, राइट, तो वहां पे 8 से 9% इजीली मिल गए थे सिर्फ 6 महीने के अंदर में, राइट। तो इसके पीछे आपको क्या करना पड़ेगा, मतलब मंत्र क्या है ये M&A वाली डील्स में पैसा कमाने का? आपको न्यूज सुनना पड़ेगा। ओके, आपको डील को समझना पड़ेगा कि क्या हो रहा है, कौन किसको खरीद रहा है, क्यों खरीद रहा है, और सही वक्त पे आपको एंट्री लेना पड़ेगा। तब आप M&A डील्स के जरिए भी, न्यूज के जरिए भी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। थर्ड स्ट्रैटेजी हो गई राइट्स इश्यूज की। राइट इशू का सिंपल मतलब है डिस्काउंट में शॉपिंग कर रहे हैं आप, राइट। अभी जैसे बिग बिलियन डेज की सेल चल रही है, वैसे ही जो राइट इशू है वो एक तरह से डिस्काउंट पे सेल लगी हुई है, राइट। शेयर आपको सेल में मिल रहा है। अगर मैं थोड़ा सा अच्छे टर्म्स में आपको बताऊं तो राइट इशू का मतलब ये होता है कि कंपनी अपने एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स को नए शेयर्स ऑफर करती है, वो भी डिस्काउंटेड प्राइस में। तो मार्केट में जो शेयर अभी मान लीजिए 100 रुपए का है, वही चीज आपको कंपनी ऑफर कर रही है कि क्या मुझसे आप 70 रुपए में खरीदना चाहोगे। तो ऐसी डील कौन छोड़ेगा, राइट, ऐसी सेल कौन छोड़ेगा। एयरटेल ने 2019 में राइट इशू किया था 220 रुपए में, तब मार्केट प्राइस जो थी वो 330 रुपए चल रही थी, एंड बाद में यही शेयर 570 रुपए तक भी चला गया था। ओके, मतलब 260% का रिटर्न यहां दिया था एयरटेल ने, मतलब मार्वेलस। रिलायंस की अगर बात करूं तो 2020 में, राइट, 1 साल के अंदर में रिलायंस के शेयर्स ने 40% का प्रॉफिट दिया था, राइट। तो ये तो कुछ पास्ट की डील्स हो गई। अगर मैं अपकमिंग डील्स की बात करूं तो अपोलो टायर्स हो गया, IDFC फर्स्ट बैंक हो गया, इनको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये भी ऐसा करने वाले हैं। पर एक चीज कहूंगा कि थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की जरूरत है, पहले आपको रिसर्च करने की जरूरत होती है। ऐसा नहीं है कि जैसे ही आपने न्यूज सुनी और आप ब्लाइंडली मार्केट में कूद जा रहे हो।
ओके तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर सब्र करना पड़ता है, थोड़ा सा आपको रिसर्च भी करना पड़ता है। ओके हर स्पिन ऑफ, हर मर्जर या हर राइट इशू पैसे बना के दे ऐसा ज़रूरी नहीं है, राइट। आई कैन गिव यू सम एग्जांपल, जैसे कि एनएमडीसी स्टील का स्पिन ऑफ हुआ था, राइट, वो एकदम डेड स्टॉक हो चुका है। आईडीएफसी का जो मर्जर था उसमें भी कोई रिटर्न्स बने नहीं है इन्वेस्टर्स के, राइट। वोडाफोन आइडिया की अगर मैं राइट इशू की बात करूं तो वहां पर भी ऑलमोस्ट पूरा पैसा डूब गया है। तो रूल देखिए सिंपल है, फंडामेंटल स्ट्रांग हो तभी एंट्री लो, वरना ये जो स्पेशल सिचुएशंस है ये स्पेशल लॉस भी बन सकती है आपके लिए। ओके सो फ्रेंड्स, ये थे जोएल ग्रीनब्लैट के 3 वो स्पेशल टूल्स, स्पिन ऑफ्स, मर्जर आर्बिट्राज और राइट इश्यूज। अगर लॉजिक और रिसर्च आपकी सही है तो रिटेल इन्वेस्टर भी यहां पर एक बड़ी गेम खेल सकता है। ओके अगर मजा आया तो फिर ग्रीनब्लैट की दूसरी स्ट्रेटेजी मैजिक फॉर्मूला इन्वेस्टिंग पे भी मेरा वीडियो आने वाला है। स्टे ट्यून्ड। ओके टिल देन सीखते रहो।